Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulehri. Today we are going to start a new chapter, chapter number 12, Heroes Formula of class 9th. So let us start the chapter. Before starting the chapter, we will recall certain definitions of different type of triangles. तो different type of triangles कौन से हैं हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल. होपफुली आप इन सभी ट्रायंगल्स के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो भी वह नुपुर मैम इज हियर. मैथ्स में नो फियर. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल. जैसे कि सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी. ठीक है, ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा? जिसमें ए बी, बी सी और ए सी तीनों आपस में बराबर होंगी. मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर की है ए बी, तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर की होगी एंड ए सी भी 3 सेंटीमीटर की होगी. नेक्स्ट कम आइसोस्केलेस ट्रायंगल. देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है. जैसे कि हमारा ट्रायंगल है ये वाला पी क्यू आर. ठीक है, अच्छा ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो हो सकता है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो. तो इसमें क्या हो रहा है कि दो साइड पी क्यू किसके बराबर है? पी आर के. ठीक है, नेक्स्ट कम स्केलन ट्रायंगल. तो स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, डिफरेंट मेजर्स की होती है. ठीक है, जैसे कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर. ये डी ई एफ मान लेते हैं अपन. ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, सेकेंड आइसोस्केलेस है एंड थर्ड कौन सा ट्रायंगल है? थर्ड टाइप इज ऑफ स्केलन ट्रायंगल. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं. उसका क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट. जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है अभी यहाँ पे ए बी सी, राइट एंगल एट सी है. ठीक है, तो भाई ए सी हमारा क्या हो गया? बेस हो गया इसके अंदर, और सी बी क्या हो गया? हमारी इसके अंदर हाइट. तो अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है? हाफ, व्हाट इज आवर बेस? 5 एंड व्हाट इज हाइट? 12. तो ये कितना हो गया? 2 1 2 2 6 12 एंड 6 5 30 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, जो भी इसकी यूनिट है उसका स्क्वायर. इस तरह से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया था. अच्छा, अगर कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जैसे कि हमारा आया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या कर सकते हैं कि भाई ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, एम पॉइंट मान लेते हैं इसको. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल, और बी एम जो होगा वो एम सी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, मतलब 3/2 और 3/2, तो ये तो हो गया हमारा बेस. ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ए एम निकाल सकते हैं. ऐसा ही हम कर सकते हैं स्केलन ट्रायंगल के अंदर. स्केलन ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे एम. तो भाई स्केलन ट्रायंगल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि उनमें एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं. ठीक है, तो मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और एल्टीट्यूड यहाँ पर राइट एंगल बनाता है. तो ए एम ही हमारा एल्टीट्यूड है और ए एम ही हमारा मीडियन है. आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर पी एम क्या है? हमारा एल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन. ठीक है, तो एल्टीट्यूड तो यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है और मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा. तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये पोर्शन भी हो जाएगा हमारे पास 3. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हमारी जो हाइट है पी एम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. बट अगर केस हो स्केलन ट्रायंगल का, ठीक है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो वहां पे हमारे हाइट फाइंड आउट करने का कोई क्लू ही नहीं रहता, क्योंकि इसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों डिफरेंट होते हैं. उसका एरिया निकालने के लिए, किसका? स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था. वो कौन सा था? हीरोन्स फॉर्मूला. तो पहले हम हीरोन के बारे में देख लेते हैं. हु वाज हीरोन? हीरोन वाज बोर्न इन अबाउट 10 AD, पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट. ठीक है, तो हीरोन क्या थे? 10 AD में बॉर्न हुए थे, पॉसिबली कहाँ पे? इजिप्ट में, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है. ही वर्क्स ऑन मैथमेटिकल एंड फिजिकल सब्जेक्ट्स are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these fields. Heron has derived the famous formula for the area of triangle in terms of its 3 sides. देखिए हीरोन ने क्या डिराइव किया था? बेसिकली
जो अभी हमारे काम की चीज़ है, वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ वर्क किया था, बट हमारे काम में क्या आ रहा है कि हमें स्केल एंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले का अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो एस इज सेमी पेरीमीटर, ध्यान रखना है एस इज सेमी पेरीमीटर। भाई सेमी का मतलब भी हाफ होता है और पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले हम एस निकालेंगे, सभी साइड्स का सम करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट अप कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिए ए एंगल के अपोजिट वाला अपन मान लेते हैं कि ये छोटा वाला ए है, डेट इज 40 मीटर साइड है ना, तो ए बराबर हो गया हमारे पास 40 मीटर। ठीक है, बी एंगल के अपोजिट वाला अपन बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बी इज 24 मीटर और सी के अपोजिट वाला सी डेट इज 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर। ये हमारी तीनों साइड हैं ट्रायंगल की। अच्छा, एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस वाज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पहले हम एस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस ए कितना है हमारा 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2, तो एस हो गया हमारा ये 6 4 3 4 5 और ये 9 अपॉन 2, डेट इज 2 4 जा 8 कैरी 1 और ये 48 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा क्योंकि ये पेरीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, S minus B and S minus C. What is S? 48. Again ब्रैकेट आ गया ना, तो 48 माइनस A कितना है हमारा 40, देन अगेन 48 माइनस B कितना है हमारा 24, अगेन S माइनस C, C कितना है हमारा 32। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बस अब सिंपल इसको सॉल्व करना है और हमारा एरिया हमें मिल जाएगा 48। ठीक है, अच्छा 48 माइनस अपन 40 कर रहे हैं तो कितना आ गया हमारे पास 8, तो 48 माइनस 24 हो गया हमारे पास 24। ठीक है, एंड 48 माइनस 32 इज 16। ठीक है, चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। भाई 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये 48 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। उसके बाद 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 24 होता है हमारे पास 12 इंटू 2। ठीक है, कर लीजिए भले ही 12, ये 24 है ना। ठीक है, 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, तो 3 टाइम्स 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 16 क्या होता है 4 4 जा 16, तो 2 इंटू 2 और वापस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो दो के पेयर बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, और दो दो के पेयर बना के इसको अपन अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे इसका पेयर बन गया एक तो 2 का, तो 2 रूट से बाहर आ गया, इसका भी पेयर बन गया, ये भी 2 रूट से बाहर आ गया, इसका भी पेयर बन गया। ठीक है, जो पेयर बनते जा रहे हैं उसे हमें रूट से बाहर ले लेना है। ठीक है, ये भी पेयर बन गया, देखिए ये भी पेयर बन गया
और ये भी हमारे पास पेयर बन गया, ठीक है। ये एक 3 बच गया, 3 एक और है क्या, ये भी एक 3 है हमारे पास, तो ये भी पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 एंड 64 इंटू 6 384, ठीक है। 64 इंटू 6 करेंगे, या 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 जा 36, 37 38, 384 मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इसके अंदर, बाकी तो फॉर्मूला इम्प्लाई करना बहुत ही ईजी है। चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर देखिए हमें 2 साइड्स तो गिवन है, तो A बराबर से अपन मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और B जो है डेट इज 11 सेंटीमीटर। C हमें गिवन नहीं है, बट हमें गिवन है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब A प्लस B प्लस C, वो कितना गिवन है हमें, 32 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर की हेल्प से अपन थर्ड साइड C निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का हेल्प यूज करके अपन A कितना है 8, B कितना है 11, अच्छा C तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है, और टोटल कितना है 32, तो ये कितना हो गया हमारे पास 19 प्लस C इक्वल्स टू 32। तो C आ चुका है हमारा 32 माइनस 19, तो 32 माइनस 19 कितना 13 होता है हमारे पास, तो C इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम एरिया फाइंड आउट ही कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। उसके लिए हमें S भी चाहिए, तो S क्या होगा भाई, S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। A प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास 32, तो डायरेक्ट ही कर दो अपॉन 2, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 6 जा 12, 16 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ चुका है S। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए हर बार अपन फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला लिखने से हमें फॉर्मूला याद हो जाता है। S माइनस A, तो ये हो गया अंडर रूट S कितना है 16, 16 माइनस A कितना है हमारा 11, 16 माइनस B कितना है हमारा 8, अच्छा A तो 8 था, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। A इज़ 8, देन 16 माइनस B इज़ 11 एंड देन 16 माइनस C इज़ 13। तो अंडर रूट ऑफ 16, भाई 16 में से 8 माइनस किया तो 8 ही आया हमारे पास। 16 माइनस 11 अगर अपन करते हैं तो भाई कितने मिलते हैं 5, और 16 माइनस 13 करने पे हमें मिलेंगे 3। तो भाई अगर अपन 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू 16, और ये 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, और 5 और 3 तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, आगे फर्दर हो नहीं सकता। पेयर बना लो, ये एक 2 का पेयर, ठीक है, ये निकल गया रूट से बाहर, ये भी पेयर, और ये भी हमारे पास क्या है पेयर। क्या बचा हमारे पास रूट के अंदर 30, ठीक है, रूट में बच रहा है हमारे पास रूट 30, ठीक है। तो ये 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमें, ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। सी फिगर, देखिए हमारे पास एक पार्क है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है और उसकी साइड्स हमें गिवन है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside। देखिए धनिया जो है उसको क्या करना है, इसके अराउंड फेंसिंग करनी है और इसके अंदर प्लांट्स लगाने हैं। How much area
डज शी नीड टू प्लांट? तो देखिए, इससे पहले हमें क्या निकालना है, इसका एरिया. Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. देखिए, तो पहले तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, देन हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड द पार्क. तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. सॉल्यूशन देख लीजिए इसका. तो ए तो क्या है हमारे पास 120 मीटर. बी कितना हो गया, साइड से नहीं है, 80 मीटर. और सी हो चुका है हमारे पास 50 मीटर. ठीक है, तो भाई इसका सेमी पेरीमीटर पहले अपन फाइंड आउट करते हैं. एस दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो ये हो गया हमारे पास 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. तो ये हो गया हमारे पास 8 9 10 0 5 और ये 2 अपॉन 2. तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैरी 1 और ये 5 125 मीटर. ये तो आ गया इसका एस. अच्छा, अब एरिया का क्या फॉर्मूला था, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ठीक है, बस वैल्यू पुटअप करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो अंडर रूट ऑफ एस कितना है हमारे पास 125. तो 125 माइनस ए कितना है हमारा 120. देन अगेन 125 माइनस बी कितना है हमारा 80. अगेन 125 माइनस 50. तो देखिए, ये हो गया हमारे पास 125 भाई. अच्छा, 125 में से 120 माइनस करेंगे सिर्फ 5 बचेगा. 125 माइनस 80 तो ये हो गया हमारे पास 5 और ये 4 45. 125 माइनस 50 75. सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको. अब अपन क्या करेंगे, 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. डेट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5 ऑलरेडी एक और है हमारे पास. 45 क्या होता है, 9 5 ज़ा 45. तो 9 को अपन लिखते हैं 3 इंटू 3 और 5 है ना. वही 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45. 75 को अपन क्या लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 बाई 5 5 से 25 और 25 को अपन जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है 75. ठीक है, दो दो के पेयर बना लीजिए. ये पेयर बन गया तो 5 रूट से बाहर आ चुका है. ये पेयर बन गया तो 5 रूट से बाहर आ गया. ये भी पेयर है तो 3 और ये भी एक पेयर बन गया इंटू 5. रूट में क्या आगे रह गया हमारे पास 3 5 ज़ा 15. बाकी सभी पेयर बन चुके हैं, बाहर आ चुके हैं. 5 5 ज़ा 25 और 25 इंटू 3 75 और 75 इंटू 5 रूट 3 15. ठीक है, 15. 5 5 25 कैरी 2 7 5 35 36 37 रूट 15 मीटर स्क्वायर. ये आ चुका है हमारे पास एरिया जिसके अंदर हम प्लांटिंग कर सकते हैं. अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. भाई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हम क्या करेंगे, फेंसिंग कहाँ करेंगे हम, अलोंग द पेरीमीटर. अब इसमें क्या गिवन है हमें कि भाई जैसे ये ए बी सी है. अब यहाँ पे क्या एक 3 मीटर का गेट भी छोड़ना है अपने को. भाई एंट्री कहाँ से करेंगे, प्लॉट के अंदर गेट भी तो होना चाहिए. तो हम भाई गेट के ऊपर फेंसिंग नहीं करेंगे. तो टोटल पेरीमीटर से हम क्या कर देंगे, 3 मीटर को माइनस कर देंगे. गेट की जो विड्थ हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 3 मीटर. ठीक है, तो टोटल फेंसिंग कहाँ पे होएगी, पेरीमीटर. जो भी पेरीमीटर है उसमें से क्या माइनस करना है, 3 मीटर. तो भाई पेरीमीटर कितना होगा, इन सब का सम 120 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 3 मीटर. भाई पेरीमीटर अपन पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, 250 है माइनस 3 डैट इज 247 मीटर. इतना स्पेस हमारे पास है
फेंसिंग करने के लिए, ठीक है। 3 मीटर को अपन इसमें से माइनस कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी हमें फाइंड आउट करनी है, और जब हमें गिवन हो कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज ₹20, ठीक है। तो भाई हमारे पास कितना है 247 मीटर, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट 247 इंटू 20, तो भाई कितने रुपए आ चुके हैं हमारे पास, 2 7 14, कैरी 1, 4 2 8, और ये हो गया 9 एंड 2 2 4, 4,940 रुपीज़ हमारे टोटल खर्च होने वाले हैं फेंसिंग करने के लिए हमारे ट्रायंगुलर फील्ड को। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए हमारे पास एक प्लॉट है जो कि ट्रायंगल के शेप का है, ABC नाम देते हैं अपन इसको, ये हमारा प्लॉट है, ठीक है। अब इसके जो साइड्स हैं वो 3:5:7 में है, तो अपन मान लेते हैं कि A बराबर लेट साइड्स, ठीक है, जो हमारी साइड्स हैं लेट साइड्स बी A इक्वल्स टू 3x, B इक्वल्स टू 5x एंड C इक्वल्स टू 7x, ठीक है। अच्छा इसका पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर 300 मीटर। तो ये पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स A प्लस B प्लस C कितना गिवन है हमें 300, A कितना है 3x, B कितना है 5x और C कितना है 7x, डेट इज 300। ऐड करो सबको, तो ये हो गया 15x इक्वल्स टू 300। सो हमारा x आ चुका है यहाँ पे 300/15, डेट इज 20, ठीक है। तो भाई हमारी फर्स्ट साइड A बराबर कितनी हो जाएगी, 3x थी ना, तो 3 इंटू 20 डेट इज 60 मीटर। B कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, B कितनी 5x, मीन्स 5 इंटू 20 डेट इज 100 मीटर, और C हो जाएगी हमारी 7x, है ना, डेट इज 7 इंटू 20, 140 मीटर। ये तो हमारी क्या आ गई, तीनों साइड्स आ गई। अब बस इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो S कितना होगा हमारा 300/2, है ना भाई। इसका जो पेरीमीटर था वो 300 था, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हो गया 150 मीटर। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल √ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। सो √ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, 150, देन 150 माइनस A कितना है हमारा 60, 150 माइनस B कितना है हमारा 100, अगेन 150 माइनस C इज 140। सॉल्व कर लो इसको, 150 इंटू 150 में से अपन 60 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 90, 150 माइनस 100 कितना होगा 50, ठीक है। अच्छा और 150 में से 140 माइनस किया तो 10। देखो अपन 150 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10, 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10, है ना, और 10 तो है ही, पेयर में अपन बाहर कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारा रूट से बाहर 10, ठीक है। अच्छा और ये भी आ गया हमारा रूट से बाहर 10, ठीक है। अच्छा और भी अभी तो ये 9 है, ठीक है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, तो इंटू 3, ठीक है। अच्छा और ये भी हमारा क्या आ चुका है रूट से बाहर, तो इंटू 5। अच्छा रूट में क्या बचा है, अभी सिर्फ हमारे पास ये 3 बचा है, तो √3। तो ये हो गया 3 5 15 और 15 0 0 √3
मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड एग्जांपल्स किए हैं। होपफुली आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और आपके सभी डाउट्स होंगे जो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।